हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 10 विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर पहला और उसका लेक्चर है नंबर 10वां। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर पहला, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है। ठीक, लेक्चर नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र और आवर्धन। हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, साथ ही पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। ठीक है, और लेंस के उपयोग। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले तो इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जुड़ पाएँ। ठीक, तो सबसे पहले जो बात हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है लेंस में दूरियां मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, तो हमने देखा था कि दर्पण में दूरियां कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। इस ओर की दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इस ओर की दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ऊपर की ओर दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की ओर दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो सेम उसी प्रकार से जहाँ दर्पण में हम ध्रुव से दूरियां नापते थे, लेंस में हम कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं और प्रकाश किरणें बाएं से दाईं ओर जाती हैं। ठीक है, तो लेंस की जो दाहिनी ओर रखी होती हैं, जो दाहिनी ओर की दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जो बाएं ओर की दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ओर नापी गई जो दूरियां हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं ऊपर की ओर। और नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, यही इसीलिए हम यदि उत्तल दर्पण लेंगे, उत्तल नॉट उत्तर, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस लेंगे तो फोकस दूरी कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। और अवतल लेंस लेंगे तो फोकस दूरी कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। सिंपल सा ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये है किसी का प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से ही दूरियां माप रहे हैं आप। कहाँ से माप रहे हैं दूरियां, प्रकाशिक केंद्र से। इस ओर गए, ठीक है, आप दाहिने ओर गए तो दूरियां कैसी रहेंगी, प्लस में रहेंगी। बाईं ओर जाएंगे तो दूरियां कैसी रहेंगी, माइनस में रहेंगी। आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तो दूरियां कैसी रहेंगी, प्लस में रहेंगी। और नीचे की ओर जा रहे हैं तो दूरियां कैसी रहेंगी, माइनस में रहेंगी। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। तो साइन कन्वेक्शन हो गया आपका खत्म। देन आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला पर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पढ़ना तो वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यू से, प्रतिबिंब की दूरी v से, और फोकस दूरी f से। आप दर्पण फॉर्मूला में ये बात पढ़ चुके हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण फॉर्मूला क्या होता था, दर्पण फॉर्मूला में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये जो है ये है दर्पण फॉर्मूला। क्या है ये है दर्पण सूत्र। ये कौन सा सूत्र है, ये है लेंस सूत्र। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेंस सूत्र में बीच में क्या होता है, माइनस होता है, और दर्पण सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर बात। चलिए आवर्धन पे पहुंच जाते हैं। तो आवर्धन क्या कह रहा है, आवर्धन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बन रहा वो वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है।
यानी कि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। तो सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा v अपॉन यू। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर v बटे यू। ठीक है, ऊंचाई के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई होगी। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं अपन h नॉट अपॉन में h। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, m का फॉर्मूला हो जाएगा, दर्पण का जो लेंस का आवर्धन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, ये वही चीजें दी हैं, संकेत m बराबर क्या है, आवर्धन है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, ये सब आप बातें जानते हैं। ठीक है, तो कुछ आंकिक सवाल हैं जिनको हमें लगाना है, इससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर। ठीक है, तो सवाल लगाते हैं और देखते हैं। ठीक, कह रहा एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, f है। तो f बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, u को कहाँ है, u कितना है, 30 सेंटीमीटर, और u कैसा होता है, हमेशा माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो 1/15 बराबर 1/v माइनस में 1/30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1/15 बराबर 1/v प्लस में 1/30। ठीक है, इसको कर लेंगे पक्षांतर, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस में 1/30। हल कर लेंगे, लास आया 30, 2 माइनस 1 यानी कि 1/30। तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। v बराबर कैसा आ गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर बात। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार इसको फिर से देख लीजिए। f दिया है, u दिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। ठीक है, तो ये आ गया वस्तु की स्थिति। अब प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कैसी है, बराबर है। वस्तु भी 30 सेंटीमीटर पर रखी थी, प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर पर रखेगी। तो ये कहाँ निकला, 2f पर बन रहा है प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, 2f पर। और 2f पर जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसे होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, आई होप पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या दिया है, f फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, तो हमने वो लिख ली। वस्तु की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर, तो उसको लिख लिया। वस्तु की दूरी माइनस में हो जाएगी, फिर हमने फॉर्मूला लगाया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f और u की वैल्यू रख दी, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो देखा 1/v बराबर आ गया 1/30, यानी कि v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f पर बन रहा है। देन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो f बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये कैसा है, अवतल है, तो आ जाएगा माइनस में। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर ही आपने वस्तु रख दी है,
तो u बराबर फिर वो कितना हो गया -20 सेंटीमीटर ही हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये निकालना है, ठीक, और आवर्धन भी निकालना है, ठीक है। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस और माइनस में 1/20, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो 1/-20 बराबर 1/v प्लस के 1/20, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 1/v बराबर आ जाएगा माइनस के 1/20 और माइनस के फिर 1/20, यानी कि माइनस के 2/20 यानी कि माइनस के 1/10, ठीक है। तो v बराबर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस के v बराबर कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, ठीक है। हमने बताया जब भी माइनस में आएगा तो कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। अब निकालना है आपको आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u, और v कितना आया -10 और u कितना था, u था -20, काट दिया तो कितना आ गया 1/2 आ गया आवर्धन। आवर्धन कितना आ गया आपका 1/2। क्लियर बात। सबसे पहले हमने क्या किया, फोकस दूरी का मान लिखा 20 सेंटीमीटर है। देन हमने वस्तु की दूरी का मान लिखा, वो भी 20 सेंटीमीटर। दोनों कैसे होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि कौन सा लेंस है, आफ्टर लेंस। तब हमने फॉर्मूला लगाया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और हमने हल किया तो v बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। देन हमने क्या निकाल लिया, आवर्धन का फॉर्मूला लगाया v/u, तो आवर्धन आ गया आपका 1/2, ठीक है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु लेंस से 10 मीटर दूर हो तो फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सवाल। कह रहा कि m बराबर कितना हो गया, 3 गुना हो गया, और u बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि m बराबर क्या होता है, v/u। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, v। चूंकि कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा, तो वास्तविक होगा मतलब उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, -3 रखेंगे। तो जब हम ये वैल्यू रख देंगे तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, v/में -10। तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 10×30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने पहले निकाल लिया कि v कितना आ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ रही है। आपके पास वस्तु की दूरी मिल गई और प्रतिबिंब की दूरी मिल गई। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपका, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। तो 1/v कितना है 30 सेंटीमीटर, 1/u कितना है -10 सेंटीमीटर। तो 10 हो जाएगा प्लस का, तो 30 प्लस में 1/10, ठीक है। लासा आया 3, तो ये हो गया 1 प्लस में 3 यानी कि 4/10, 40 नहीं, कितना आ जाएगा 4/30, ठीक है। यानी कि f बराबर आ जाएगा 30/4 यानी कि 7.5। कितना आ जाएगा 7.5। f का मान कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। क्लियर बात। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कह रहा कि वस्तु से 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता होगा कि वास्तविक यदि बना रहा है तो उल्टा बना रहा होगा, यानी कि जो m है, जो आवर्धन है, वो -3 हो जाएगा। और हमने आवर्धन से निकाल ली वस्तु की दूरी दी, आवर्धन दिया, तो हमने निकाल लिया प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, तो
तो m हमने रख दिया -3 बराबर v बटे -10, तो v बराबर आ गया प्लस के 30। उसके बाद फिर हमने सवाल लगा लिया, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो v का मान रख दिया, u का मान रख दिया और f का मान फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बात। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कि 5 सेंटीमीटर एक लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है f बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, उत्तल है तो प्लस का होगा, और u बराबर कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, और u तो हमेशा कैसा होता है, माइनस में होता है। तो लगाएंगे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, वैल्यू रखेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 10 बराबर 1/v माइनस, और माइनस के कितने, 1/25, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 1/v प्लस में 1/25। ठीक है, ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस में 1/25। लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 5 का भाग दिया 2 बार चला गया, और 25 का भाग 5 का भाग 10 का भाग दिया कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 25 का भाग दिया 2 बार जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3/50। ठीक है, तो देन v बराबर आ जाएगा आपका 50/3, यानी कि 16.66 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना वैल्यू आ जाएगा आपका v का। लेकिन आपको निकालना क्या है, m निकालना है। क्या निकालना है, m, आवर्धन निकालना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालिए। तो आवर्धन क्या होता है, v/u, आवर्धन क्या होता है, h0/h। ठीक है, तो v कितना आया, 16.33, u कितना दिया है, u दिया है 25। ठीक है, और वस्तु की लंबाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, तो v कितना आया, 16.66, तो ये कितना है 25। ठीक है, बराबर में h0 आपको निकालना है, और h कितना दिया है, 5, कितना दिया है, 5, तो h0 बराबर हो जाएगा 16.66 गुणा माइनस के 25। ठीक, तो हमने 5 से काट दिया, कितना बार, 5 बचा, 5 से फिर भाग दिया, तो यह आ जाएगा माइनस का 5 से भाग दिया तो माइनस का 3.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3.33, या इसी को कहें तो आ जाएगा माइनस का 4/3। कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3। ठीक है, लेकिन अब ये माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का, सॉरी, ये 4/3 नहीं आएगी, ये कितना मतलब 10/3, इसको मिटा दे रहे हैं। कितनी आ जाएगी, h0 बराबर आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर। माइनस का आ रहा है, माइनस के आने का मतलब होता है कि प्रतिबिंब क्या बन रहा, उल्टा बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.33 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। सबसे पहले फोकस दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसको लगा के सबसे पहले क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, प्रतिबिंब की दूरी निकाली। तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी आ गई 16.33 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 16.33 सेंटीमीटर आ गई। तो देन इससे हमने क्या निकाल लिया, आवर्धन का फॉर्मूला लगाया, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी बटे में रखी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी थी तो वस्तु की ऊंचाई बटे में रख दी। तो हमने निकाली, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई माइनस में 3.33 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा, ये लंबाई कितनी होगी, 3.33 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब बना कैसा होगा, उल्टा बना होगा।
ठीक है, पांचवें सवाल की ओर चलते हैं कि एक लेंस का आवर्धन कितना है, 0.5 है। यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी और लेंस का प्रकार क्या होगा। ठीक है, लेंस का आवर्धन चलिए निकालते हैं, कितना है, प्लस में 0.5 है। ठीक है, तो m बराबर कितना आ गया, 0.5। ठीक, यानी कि आवर्धन क्या है, m किससे कम है, 1 से कम है। और यहाँ 1 से कम है इसलिए इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है जो कैसा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, और आपको पता है कि आवर्धन कैसा है, प्लस में है। आवर्धन कैसा है, धनात्मक भी है। धनात्मक है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आभासी और वस्तु से छोटा कौन सा लेंस बनाता है, तो वो बनाता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस बनाता है, अवतल लेंस। आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है, अवतल लेंस बनाता है। तो लेंस का प्रकार तो हम बता दिए, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की दूरी। तो m बराबर होता है v/u। तो 0.5 बराबर v बटे में u कितना, 30। ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 0.5 गुणा में 30 यानी कि 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देन अब हम पढ़ ले रहे हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ना है हमें, लेंस की क्षमता। तो हमें पता है कि जो लेंस होता है ये एक होता है उत्तल लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को पास लाता है। क्या करता है, पास लाता है, अपसरित करता है, अभिसरित करता है। ठीक है, और एक होता है अवतल लेंस। ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को दूर ले जाता है, यानी प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। ये क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अपसरित कर रहा है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को पास लाता है, और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को दूर ले जाता है। तो लेंस की क्षमता से मतलब है कि लेंस प्रकाश किरणों को कितना पास ला पा रहा है या कितना दूर ले जा पा रहा है। ठीक है, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, क्या है परिभाषा, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। और इसको लिखते हैं P से, किससे, और P बराबर होता है 1/f। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 1/f। तो f काय में लेना है, आपको मीटर में लेना है। किस में लेना है, मीटर में। यदि आप लगा रहे हैं P बराबर 100/f तो f आपको काय में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है। ठीक है, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता आपको पता रहेगी, फॉर्मूला क्या है वो भी आपको नोट करने हैं दोनों। ठीक है, यदि मीटर में फोकस दूरी दी गई हो। ठीक, अब हम कहेंगे उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस में, तो इसकी क्षमता भी कैसी होगी, प्लस में। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, तो इसकी क्षमता भी कैसी होगी, माइनस में होगी। ठीक है, क्लियर बात। तो अब आ जाते हैं हम लोग दर्पण के लेंस के उपयोग। तो लेंस के उपयोग सबसे पहले उत्तल लेंस के उपयोग पढ़ेंगे। तो कहाँ किया जाता है,
मैग्नीफाइंग ग्लास में, आवर्धक लेंस में यूज किया जाता है, यानी कि वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए कैमरा लेंस में यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, दूरदृष्टि दोष में चश्मा बनाने में उपयोग किया जाता है, और हमारे नेत्र में जो होता है लेंस वो भी उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस के उपयोग आपको पढ़ने हैं। देन हमें अवतल लेंस के उपयोग पढ़ने हैं। तो अवतल लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में चश्मा में प्रयोग किया जाता है, पीप होल में किया जाता है, डोर में जो छोटा सा व्यू होल बनाते हैं जिससे हम बाहर देख सकें कि हमारे दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट और टॉर्च में भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो आपका निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, इनको हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को हल करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चाहे वो थ्योरिकल सवाल हो चाहे न्यूमेरिकल सवाल हो, सभी को क्रमवार तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।